अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। आज बेसिकली मैं आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो शेयर करने लगी हूँ। ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी आपके साथ रेडीमेड गोलगप्पे का। और अगर आप भी बाज़ार से रेडीमेड गोलगप्पे का जो है वो बॉक्स ख़रीदने लगे हैं तो सबसे पहले अपनी वीडियो लाजमी देखिएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी। अगर आप वो टिप्स को फॉलो करेंगे तो ये रेडीमेड गोलगप्पे जो हैं वो परफेक्ट बनेंगे। लेकिन इस रेडीमेड गोलगप्पों के लिए मैं आपको कुछ ये भी बताऊँगी कि आपको ये बाय करने चाहिए या नहीं बाय करने चाहिए। तो इसके लिए आपको मेरी कंप्लीट वीडियो देखनी पड़ेगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। एंड डू कमेंट फॉर योर डिज़ायर वीडियो एंड कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। सो लेट्स प्रोसीड द वीडियो। सो सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं कि इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। हम लोगों ने जो बॉक्स बाय किया था उसमें अप्रॉक्सीमेटली 60 पीस मिले थे हमें गोलगप्पे के। और साथ में इसमें मीठी चटनी थी और मसाला था, साथ में इसके अंदर बूंदी जिसे हम कहते हैं, और साथ में निम्को थी। और इसके अलावा जो भी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स के तौर पर इसके अंदर से निकली हैं वो जब हम आपको सर्व करके दिखाएंगे तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि ये चीज़ें निकली हैं। और कुछ चीज़ें हमने खुद भी ऐड की हैं सर्विंग के दौरान, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ हमने खुद ऐड किया, क्या क्या जो है हमें बॉक्स के अंदर ही मिली। तो सबसे पहली टिप जो है वो है जी कि आपने इसको जो है वो ऑयल को तेज़ गर्म कर लेना। ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि जब आप उसको डालें ना, और टेम्परेचर इतना समझ लें कि आपने हाई रखना है उसका, ऑयल का फ्लेम आपने लो ही रखनी है, लेकिन टेम्परेचर आपने उसका बहुत ज़्यादा हाई रखना है ऑयल का। और इतना ऑयल होना चाहिए कि जिसके अंदर जो है ना ये डिप हो जाए अच्छे तरीके से। तो देन फिर हम उसको अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर डिप करके उसको प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो यूज़ किया है वो आप देख सकते हैं कि मैं जो है वो छलनी यूज़ कर रही हूँ, चाय वाली छाननी से हम इसको प्रेस करते हैं ऑयल के अंदर तो ये फूल कर ऊपर आ जाते हैं। ये तो वैसे रेडीमेड गोलगप्पे हैं, मैंने जो है वो होममेड गोलगप्पे भी बनाए हैं, यानी कि अपने हाथ से भी बनाए हैं और बहुत अच्छे राइज़ हुए थे। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ उसकी भी वीडियो और रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन अभी जो है मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ इसका होममेड गोलगप्पों का। तो अब चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। तो ये गोलगप्पे वैसे तो मेरे ख्याल में फूले बहुत अच्छे थे, लुक के लिहाज से बहुत अच्छे लग रहे थे, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे बाजार जैसे गोलगप्पे थे यार। इतने कुरकुरे थे कि आपका दिल खुश हो जाएगा इसको देख कर के। इतने अच्छे राइज़ हुए थे और इतने कुरकुरे थे, क्रिस्पी भी बिल्कुल 100% थे। लेकिन फिर कुछ चीज़ें इसके अंदर थी, इसके टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि हम इसको कितने मार्क्स देते हैं, या इसकी जो है वो इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंगली भी हम देखेंगे कि इसको हम जज करेंगे कि हम कितने नंबर देंगे। तो सबसे पहले तो बात वही कि भाई हम लोग पहले गोलगप्पे निकाल लेते हैं सारे। और यहाँ पे तकरीबन हमने 45 जो है वो गोलगप्पे जो है वो प्रिपेयर किए थे, क्योंकि हम लोगों ने ना उस टाइम फैमिली सारी इकट्ठी हुई थी तो उस वजह से। लेकिन फिर मेरा भाई घर नहीं था तो हमने तकरीबन 10 से 15 गोलगप्पे उसके लिए रख दिए थे। हमने कहा वो आएगा तो फिर उसके लिए फ्रेश बना देंगे। लेकिन इसका ही रिव्यू आपको पता चलेगा तो फिर मैं आपको बताऊँगी हमने 10 से 15 गोलगप्पों का क्या किया था बाद में। और यहाँ आ जाते हैं जी इंग्रेडिएंट्स की तरफ के। कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हमने खुद ऐड किए थे वो थे जी प्याज, आलू। तो हमने प्याज को जो है ना बहुत बारीक सा जो है वो काट लिया था। तो ये जो है आपके पास मेरे ख्याल से होगा कटर स्लाइसर, इससे हमने बारीक स्लाइसिस प्याज के काट लिए थे। साथ में हमने आलू जो है वो, आप भी अगर आलू उबालते हैं और डायरेक्टली उसको छिलके समेत उबाल लेते हैं तो आइंदा ये गलती हरगिज़ ना कीजिएगा। ये एक टिप आपके लिए है कि आलू को हमेशा छील कर और काट कर उबालें, उससे उनका जो है ना वो बॉइलिंग टाइम जो है वो कम हो जाता है और वो जल्दी बॉयल हो जाते हैं। और साथ में आपको ये झंझट नहीं रहता कि इसको ठंडे होंगे हम छीलेंगे और फिर काटेंगे। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दही बड़ों में यूज़ करना चाह रहे हैं, आलू चनों के लिए आलू इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप अपने शेप के अकॉर्डिंग इसको कटिंग कर छील कर कटिंग कर लें और फिर आप उसको जो है वो बॉयल कर लें। तो यहाँ पर हमने आलू उबाले थे और साथ में हमने फिर बाकी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो ये चटनी आ रही है, चटनी जो है ये हमने खुद नहीं बनाई, ये सिर्फ पैकेट उसके अंदर से निकला था। तो ये बहुत ज़्यादा थिक थी, इसको हमने थोड़ा सा जो है वो पानी डालकर अपने जो है वो अकॉर्डिंगली तैयार किया था। और एक और इंग्रेडिएंट जो हमने खुद ऐड किया है वो है जी सफ़ेद चने। ये भी हमारे घर बॉयल हुए पड़े थे, मैंने कहा चलो ये भी थोड़े ऐड कर देती हूँ क्योंकि आलू और चने डाले होते हैं गोलगप्पों के अंदर। नाउ मूव टू द एक्चुअल थिंग विच इज़ रिव्यू। तो मैं कहूँगी कि मैं इसको कभी भी सजेस्ट नहीं करती कि आप रेडीमेड गोलगप्पे लाएँ। इनका टेस्ट इतना ही कोई बुरा था कि आपका जो ना मूड ख़राब हो जाता है। इस सब प्रिपरेशन की इतनी मेहनत थी लेकिन फिर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली वो गोलगप्पे नहीं थे। अगर आप देसी गोलगप्पे खाते हैं तो मैं कहूँगी कि कभी भी आप ये जो है वो पसंद नहीं करेंगे। अनदर थिंग, इसकी चटनियों को देख लेते हैं तो चटनियाँ भी बहुत ही बेकार थी। और जो सबसे ज़्यादा लड़कियों को पसंद आता है वो होता है खट्टा पानी, और खट्टा पानी भी इतना बेकार था ना आपकी सोच है। तो मैं जो 100% इससे, और अगर आपने किसी ने ट्राई किया और मुझसे डिसएग्री करते हैं तो मुझसे लाजमी अपना रिव्यू शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।